एक बुद्धिजीवी और ज्ञानी लोग वह लोगों पर शासन नहीं करता है, बल्कि वो अपना दिमाग और मन पर शासन करता है। नमस्कार दोस्तों, एक लड़का होता है। वह लड़का बड़ा ही चतुर होता है। वह हर एक कला जानता है, हर एक कलाओं में माहिर होता है, उसे महारत हासिल होता है। वह तीर चलाना भी जानता है, नाव चलाना भी जानता है। वह लड़का नाव चला कर बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेता है। जब वह एक दिन घर लौटता है तो वह गर्व से बोलता है, दावा करता है कि इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और नहीं है, मेरे मुकाबले के बराबर कोई और नहीं है। जब महात्मा बुद्ध ने देखा तो महात्मा बुद्ध को लगा कि इस लड़के को ज्ञान की ज़रूरत है, उपदेश देने की ज़रूरत है। उसके बाद महात्मा बुद्ध एक बूढ़ा का रूप धारण करके हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास चले जाते हैं और वह लड़का कहता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। महात्मा बुद्ध उसे जवाब देते हैं, मैं मन को बस में करने वाला एक आदमी हूँ। वह लड़का समझ नहीं पाया। वह लड़का कहता है, इसका क्या मतलब है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कोई आदमी नाव चलाने जानता है, कोई आदमी तीर चलाने जानता है, कोई आदमी मकान बनाने जानता है, कोई आदमी पुल बनाने जानता है, न जाने क्या क्या कलाएं जानता है, लेकिन बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग अपने आप पर शासन चलाना जानता है। फिर भी उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आया। लड़के कहता है कि अपने आप पर शासन करना, इसका क्या मतलब होता है, अपने आप पर शासन करने का मतलब क्या होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि कोई बुद्धिजीवी और ज्ञानी आदमी की प्रशंसा करता है वह खुशी से नहीं फूलता है। अगर यदि कोई उस इंसान की निंदा करता है, खिलाफ करता है, तो वो इंसान कभी दुखी नहीं होता है। इस तरह उस इंसान का मन हमेशा उसके बस में रहता है। इतना कहते ही वह महात्मा बुद्ध की बातों को समझ जाता है और यह भी समझ जाता है कि यह एक बूढ़ा आदमी नहीं है, बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, भिक्षुक नहीं है, बल्कि एक महात्मा बुद्ध है। हमें ज्ञान देने के लिए आए हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं। मैं शायद रास्ता भटक गया था, मैं घमंड की ओर बढ़ रहा था, मेरे अंदर ईगो सिस्टम आ गया था, इसीलिए भगवान बुद्ध मुझे शिक्षा और उपदेश देने के लिए आए हैं। उसके बाद वह लड़का हमेशा के लिए सुधर जाता है। उसके पास जो घमंड था, जो ईगो था, वो हमेशा के लिए मिटा देता है और बड़ी बड़ी डायलॉग मारना, बड़ी बड़ी डींग हाँकना छोड़ देता है। उसके बाद सही रास्तों पर चलता है, घमंड को, अहम को हमेशा के लिए मिटा देता है। दोस्तों, जीवन में जब भी हम कभी भटक जाते हैं तो एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। अगर जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं होता है, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, ज़िंदगी भटक जाती है, ज़िंदगी अंधेरों में जाने लगती है। इसीलिए जीवन में मार्गदर्शक का होना काफ़ी ज़रूरी है। जीवन में सही मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए। अगर जीवन में मार्गदर्शक दिखाने वाला होता है तो ज़िंदगी अच्छी रास्तों पर चलती है और जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। इसीलिए जीवन में मार्गदर्शक को ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है। जिसके जीवन में मार्गदर्शक नहीं है उसका जीवन कहीं ना कहीं अंधेरों में खो जाती है। इसीलिए जीवन में मार्गदर्शक का होना कितना ज़रूरी है, एक मॉडल रोल का होना कितना ज़रूरी है। नमस्कार।